फेसबुक नाम तो सबने सुना है ना। हमारे दिमाग में सीधा एक सोशल नेटवर्क की तस्वीर आती है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि जिस कंपनी को हम फेसबुक के नाम से जानते हैं वो अब सिर्फ एक सोशल नेटवर्क नहीं बल्कि कुछ बहुत बहुत बड़ा बनाने की तैयारी में है। चलिए फेसबुक से मेटा बनने की इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये सिर्फ फेसबुक नहीं है तो आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच का बदलाव है। आइए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो इस बड़ी कहानी का पहला हिस्सा है एक नई पहचान। ये सब शुरू हुआ एक नाम बदलने से जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अक्टूबर 2021 में कंपनी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। फेसबुक का नाम अब से होगा मेटा प्लेटफॉर्म्स। ये सिर्फ कोई रीब्रांडिंग नहीं थी, ये एक तरह से पूरी दुनिया को एक सिग्नल था। कंपनी ये बता रही थी कि उसका भविष्य सोशल मीडिया नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई डिजिटल दुनिया है जिसे वो मेटावर्स कहती है। लेकिन मेटावर्स के इस बड़े सपने तक पहुंचने से पहले फेसबुक ने धीरे धीरे सालों में एक बहुत बड़ा डिजिटल साम्राज्य खड़ा किया है। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सफर कैसा था। कहानी शुरू होती है 2004 से, हार्वर्ड के एक छोटे से डॉर्म रूम से, द फेसबुक नाम से। फिर 2012 तक आते आते ये एक पब्लिक कंपनी बन गई और उसी साल इंस्टाग्राम को खरीद लिया जो उस वक्त का सबसे हॉट ऐप था। लेकिन असली खेल तो 2014 में हुआ जब एक ऐसी डील हुई जिसने सबको हिलाकर रख दी। और वो डील थी व्हाट्सएप की, और कीमत पूरे 19 अरब डॉलर। मतलब जरा सोचिए, उस वक्त के हिसाब से ये रकम किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। इससे एक बात तो साफ हो गई, फेसबुक अब सिर्फ एक सोशल नेटवर्क बनकर नहीं रहना चाहता था, वो तो कम्युनिकेशन के हर तरीके पर राज करना चाहता था। तो आज की तारीख में तस्वीर क्या है? देखिए, मेटा अब सिर्फ फेसबुक ऐप नहीं है, ये तो ऐप्स का एक पूरा कुनबा है, एक परिवार है। फोटोज के लिए इंस्टाग्राम है, चैटिंग के लिए व्हाट्सएप और मैसेंजर है, ट्विटर को टक्कर देने के लिए हाल ही में आया थ्रेड्स। और हाँ, इन सबके पीछे है रियलिटी लैब्स, जो हमें भविष्य की वर्चुअल दुनिया के लिए हार्डवेयर जैसे क्वेस्ट हेडसेट बनाकर तैयार कर रहा है। और इस पूरे ग्लोबल एम्पायर में भारत की जगह बहुत खास है, बहुत ही ज्यादा खास। सबसे ज्यादा यूजर्स यहीं पर हैं। और बात सिर्फ यूजर्स की नहीं है, कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है और हैदराबाद में एक बहुत बड़ा ऑफिस भी बना रही है। ये दिखाता है कि भारत मेटा के फ्यूचर प्लान्स के सेंटर में है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतने सारे ऐप्स, और ज्यादातर तो हमारे लिए फ्री हैं, तो फिर ये सब चलता कैसे है? पैसा कहां से आता है? वेल, इसका जवाब छिपा है इसके बिजनेस मॉडल में। देखिए, मॉडल सुनने में बड़ा सिंपल है पर है बहुत शानदार। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब इस्तेमाल करने के लिए फ्री हैं, है ना? लेकिन असल में हम इसकी कीमत चुकाते हैं अपने डेटा से। हमारा हर एक लाइक, हर शेयर, हमारी पसंद नापसंद, इस सारे डेटा का इस्तेमाल करके मेटा कंपनियों को एकदम सटीक टारगेटेड विज्ञापन दिखाता है और बस इसी से वो अरबों डॉलर कमाता है। वैसे एक मजेदार बात बताता हूं, कभी सोचा है कि फेसबुक का रंग हमेशा से नीला ही क्यों है, लाल या पीला क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प है। असल में इसके फाउंडर मार्क जकरबर्ग को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है और नीला वो रंग है जो उन्हें सबसे साफ और अच्छे से दिखाई देता है ना? कमाल की बात। तो ये पूरा साम्राज्य, ये बिजनेस मॉडल, आखिर इन सब का मकसद क्या है? अब हम कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, भविष्य पर। एक ऐसी दुनिया जिस पर मेटा अपना सब कुछ, लिटरली सब कुछ दांव पर लगा रहा है, और वो है मेटावर्स। तो आखिर ये मेटावर्स है क्या भला? इसको ऐसे समझिए, ये एक तरह का 3D इंटरनेट है, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहां आप सिर्फ स्क्रीन पर चीजें देखते नहीं हैं बल्कि VR हेडसेट पहनकर उसके अंदर चले जाते हैं। सोचिए, आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, किसी कॉन्सर्ट में जा सकते हैं या फिर ऑफिस का काम कर सकते हैं, सब कुछ एक डिजिटल अवतार बनकर। यही मेटा का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस सपना है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे ये वर्चुअल दुनिया हकीकत की और करीब आ रही है, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या दुनिया इसके लिए तैयार है। असली सवाल तो ये है कि जब हमारी डिजिटल और असली जिंदगी के बीच की लकीर धुंधली हो जाएगी, तब इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? इसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिले।